Hello students, today in this video we are going to read your workbook lesson 11, The Rightful Inheritors of the Earth. आपके क्लास 12th के लेसन 11 में जो वर्कबुक में अनसीन पैसेज दी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग अनसीन है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमको नॉलेज मिली, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई पेपर नहीं है जिसमें कि इस अनसीन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता हो। वेरी इंपॉर्टेंट अनसीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो अनसीन है ये आपकी नेचर के बारे में है, प्रकृति के बारे में है। प्रकृति ने जो आज हमको चीज़ें दी हैं उसका कंपेरिजन हम दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं तो हम नहीं। नेचर ने जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें दी हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा नेचर को जब हम वॉच करते हैं, देखते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने पर जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, जो एहसास होता है, वो कई बार तो बहुत ही अद्भुत होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों में रंग कौन भरता है, फलों में इतना स्वाद कौन भरता है? तो नेचर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारे जानने लायक हैं, इस अनसीन में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको सावधानी पूर्वक इस अनसीन को पढ़ना है क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अनसीन स्टार्ट करते हैं। नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस। बाउंटी माने होती है उदारता, दयालु भाव। तो नेचर हमारे प्रति बहुत ही उदार है, बहुत ही दयालु उसका भाव है, काइंडनेस है हमारे प्रति, आदमियों के प्रति, और वो बाउंडलेस है। बाउंडलेस यानी जिसकी बाउंड्री नहीं होती, जो सीमाओं से परे होता है, असीमित होता है। तो प्रकृति ने जो भी हमको चीज़ें दी हैं, हमारे खाने पीने की, हमारे जीने के लिए आवश्यक चीज़ें, वो सभी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और उनकी जो प्रकृति की उदारता है वो बाउंडलेस है, असीमित है। इफ़ यू ट्राई टू लिस्ट द मिलियंस ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड यू, यदि आप उन सारी चीज़ों जो लाखों की मात्रा में हैं, मिलियंस ऑफ थिंग्स, लाखों चीज़ों की यदि आप लिस्ट बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे जो ऑल अराउंड यू, जो आपके चारों तरफ है, देयर विल बी नो एंड टू इट, तो फिर इस सूची का अंत ही नहीं होगा। इतनी चीज़ें हैं नेचर की कि यदि उनको हम लिस्ट बनाएं तो हम उनको गिन नहीं सकते। एवरीथिंग इन नेचर इज अ मार्वल इन इटसेल्फ। हर चीज़ जो प्रकृति में है वो अपने आप में अद्भुत है और उसका कंपेरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स विच यू टेक फॉर ग्रांटेड आर नॉट रियली सिंपल। चाहे कोई भी सरल से सरल चीज़ हो, सिंपलेस्ट थिंग्स हो, जिसको कि हम सरल समझते हैं, वो भी वास्तव में सिंपल नहीं होती है। उसके बनने तक जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है और हम तो उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू हैव सीन कलरफुल प्रेटी फ्लावर्स एंड इंजॉयड द स्वीटनेस ऑफ वेरियस फ्रूट्स। आपने उदाहरण के लिए कई बार रंग बिरंगी चीज़ें देखी हैं, कलरफुल हैं, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, फूल हैं, और ऐसे फ्रूट्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वेरियस फ्रूट्स हैं जो स्वीटनेस है, जिनमें के मीठापन भरा हुआ है, मधुरता भरी हुई है और हम उसका आनंद लेते हैं। एंड इमेजिन, और आप इमेजिन करें, कल्पना करें, इट इज़ द सॉइल, कि ये केवल वो मिट्टी है, सॉइल है, दैट हेल्प्स द प्लांट्स क्रिएट सर्च रेट ऑफ कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट्स। वो केवल हमारी जो मिट्टी है ज़मीन की, वही इन पौधों को, पेड़ पौधों को मदद करती है कि उनमें रंग भर जाएं और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हो जाएं। हम जानते हैं कि हम बीमार भी होते हैं तो कई प्रकार की औषधियाँ भी हमको इन पेड़ पौधों से मिलती हैं, हम खाने की चीज़ें भी हमको इनसे मिलती हैं। इनके रंग कलर भी हमने यदि जाना है कि कोई यदि इतने प्रकार के कलर्स होते हैं तो वो हमने सिर्फ नेचर से जाना है। नेचर को देखकर ही हमको पता लगता है कि प्रकृति में इतने सारे कलर्स भी होते हैं। तो वो केवल मिट्टी होती है, सॉइल, जो कि इन पौधों में, इन फूलों में रंग भरती है और फलों में मिठास भरती है। देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन
इन्वॉल्विंग जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। अब आप जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वैज्ञानिक उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, उनकी व्याख्या कर देते हैं जीन्स और क्रोमोसोम्स के आधार पर। जो मानव हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधे, सभी में जीन्स और क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनसे ही हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ एवरी लिविंग थिंग। हर जो जीवित चीज है उसके पीछे, उसके एवोल्यूशन के लिए, उसके विकास के पीछे यही जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको साइंटिफिक एक्सप्लेन किया जाता है। येट द साइट ऑफ ग्रीन कवर्ड रेड फ्लैश्ड वाटरमेलन और अ फ्रेग्रेंट ब्राइट रोज ग्रोइंग मेक्स यू थिंक। फिर भी जब आप कोई ग्रीन कवर्ड, हरी भरी चीजें जो हरियाली से भरी हुई हों उनको देखते हैं, रेड फ्लैश्ड वाटरमेलन और बिल्कुल लाल तरबूज जो आपके स्किन पर दिख रहा है, जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाता है, तो लाल बिल्कुल भरा हुआ हमारा जो तरबूज होता है उसको देख लें, या फिर फ्रेग्रेंट ब्राइट रोज जो कि सुंदर सुंदर खुशबूदार गुलाब के फूलों को आप देख लें, तो वो हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि उनमें ये कलर, उनमें ये मिठास कैसे आई। हरियाली में यदि हमको देख कर के, प्रकृति को देख के जो ग्रीन कवर्ड हैं उनको देख कर के हमारे मन को शांति मिलती है, तो वो सब चीज़ें कैसे आईं, ये सोचने को मजबूर कर देती हैं। दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द फैसिनेटिंग वेराइटी दैट नेचर ऑफर्स। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं, अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा ऑफर की गई भिन्न भिन्न प्रकार की इन वेराइटी के प्रति आकर्षित करते हैं, हमें फैसिनेटिंग करते हैं। There are thousands of other things in nature's treasure trove. हजारों ऐसी अन्य चीजें हैं जो इस प्रकृति के खजाने में, इस पृथ्वी में गड़ी हुई हैं, जो कि ट्रेजर ट्रोव, यहाँ जो शब्द आया है इसका मतलब है कि खजाना जो भरा हुआ हो। ट्रेजर ट्रोव पृथ्वी में गड़ा हुआ धन, यानी कि जो भू संपदा, जो चीजें हैं जो हमको मिलती हैं, वो भी ऐसी हजारों चीज़ें हैं। आज यदि आप पेट्रोल डीजल की भी बात करें तो वो भी हमको ज़मीन से ही मिलता है, और वो नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि आज हम गाड़ियाँ कैसे चला पाते, विकास का पहिया हमारा कैसे घूम पाता। विच आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ। जो कि कई प्रकार से जो हमारे डेली लाइफ में चीज़ें जिनसे हम मिलते हैं, जो हमारे उपयोग में आती हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें हैं। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ एन एंटायर रेंज ऑफ हाई हिल्स स्मोकिंग फ्यूम्स इन द एयर फॉर ईयर्स टुगेदर? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जो कि पूरे साल भर, ईयर्स टुगेदर, पूरे साल भर धुएं से भरी रहती हैं, यानी उनमें, उनकी हवा में धुआं ही धुआं रहता है, ओस जिसको कहते हैं। वो जैसे आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हैं, उस तरह का सालों भर ऐसी पहाड़ियां हैं जो भरी रहती हैं फ्यूम से। और अबाउट अ सिटी इन इंग्लैंड हैविंग रिसीव्ड फ्रॉग रेन, या फिर कोई ऐसा इंग्लैंड का शहर जो कि फ्रॉग रेन जहाँ होती है, ऐसी रेन जहाँ पर मैडक फ्रॉग जो है वो आपको दिखेंगे, उसको फ्रॉग रेन कहते हैं, वो भी आपको दिख सकती है। और ऑफ अ रेप्टाइल दैट कैन एक्चुअली वॉक ऑन वाटर, या फिर ऐसे रेप्टाइल जीव, सरीसृप जीव, रेंगने वाले, जो कि वास्तव में पानी पर भी चल सकते हैं। आपको ऐसी हजारों चीज़ें जो प्रकृति ने हमको दी हैं, वो आप नेचर को देख सकते हैं, और यही नेचर की बाउंटी है, उदारता है, जो बाउंडलेस है, असीमित है। देयर आर मैनी सच unusual facts about your natural surroundings which when brought to light surprise you and trigger your curiosity to know more. बहुत सी ऐसी unusual facts हैं, ऐसे असामान्य तथ्य हैं, प्रकृति जो सराउंडिंग्स है, चारों ओर जो प्राकृतिक हमारी चीज़ें हैं, उन चारों तरफ हम देखते हैं तो कई अनयूजुअल फैक्ट्स, असामान्य तथ्य हमारे सामने आते हैं, जो विच व्हेन ब्रॉट टू लाइट सरप्राइज यू, जो कि हमारे प्रकाश में आते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं वो आपको सरप्राइज कर देंगे,
ट्रिगर योर क्यूरियोसिटी टू नो मोर, और आपके उत्साह को, क्यूरियोसिटी को और जगा देंगे कुछ और जानने के लिए, कि हम प्रकृति में और कुछ जानें। यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने दिमाग में यदि उठाएं कि इनमें मिठास कैसे आई, इनमें इतने कलर कैसे आए, हरियाली में इतना हरा भरापन कैसे आया, ये सारे क्वेश्चन जब हम सोचते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु जो देख सकते हैं हम, तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के उत्साह, क्यूरियोसिटी आती है और वो और भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इवन अ चाइल्ड नोज अबाउट एन एलिफेंट, कि एक बच्चा भी जानता है हाथी के बारे में, एलिफेंट के बारे में। बट हाउ मैनी ऑफ यू नो, परंतु आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं दैट एन एलिफेंट्स ट्रंक, कि जो हाथी की सूंड होती है, उसकी जो ट्रंक होती है, कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 40,000 मसल्स, वो 40,000 मसल्स, मांसपेशियां उससे ज़्यादा उनसे मिलकर के वो बनी होती है। सच इंट्रिग्यूइंग फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग। इस प्रकार की इंट्रिग्यूइंग, रहस्यात्मक जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो नेचर के प्रति हमारा इंटरेस्ट, उसके अध्ययन के लिए कि हम नेचर की स्टडी करें, वो तथ्य जो रहस्यात्मक हैं वो इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, हमारी रुचि को बढ़ा देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है नेचर के बारे में, आपको कुछ नॉलेज भी मिली। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नोट लगा हुआ है, नोट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपका हमने इसमें नहीं लिया है, जो कि नाउन या वर्ब से रिलेटेड है, वो आप खुद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वर्कबुक के, उनकी बात करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से द नेचर्स बाउंड्री इज बाउंडलेस। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति की उदारता बाउंडलेस है, असीमित है, प्रकृति ने जो हमको दिया है वो असीमित है। आंसर देखें, वी कैन से दैट नेचर्स बाउंड्री इज बाउंडलेस। हम कह सकते हैं कि प्रकृति की उदारता असीमित है, बिकॉज, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स, ऐसी लाखों चीजें हैं दैट नेचर हैज गिवन टू अस, जो कि प्रकृति ने हमको दी हैं। नेचर इज वेरी जेनरस, नेचर बहुत ही उदार है। तीसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो पौधों में रंग भरती है, उनमें टेस्ट लाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी के टेस्ट उनमें उत्पन्न होते हैं और रंग आते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो ये चीजें लाती है? तो आंसर है द सॉइल, मिट्टी जो होती है वो। द सॉइल हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट। मिट्टी ही भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और टेस्ट उन पेड़ पौधों में लाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट थिंग्स इन नेचर मेक यू थिंक। कौन सी प्रकृति की ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, कि हम सोचने लगते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं? द साइट ऑफ अ ग्रीन कवर्ड red fleshed watermelon or a fragrant bright rose growing makes us think। जब हम देखते हैं ग्रीन कवर्ड, हरी भरी वादियां, रेड फ्लेश्ड वाटरमेलन, लाल बिल्कुल तरबूज, लाल रंग से भरा हुआ, और अच्छे अच्छे गुलाबों की जो फ्रेग्रेंट होती है खुशबू, वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फैसिनेटिंग वेराइटीज ऑफ नेचर यू कैन थिंक ऑफ। आप कौन कौन सी जो प्रकृति की वेराइटीज हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, जिनके प्रति आप फैसिनेटिंग हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, ऐसी कौन सी आकर्षक चीजें हैं? तो देयर आर नंबर ऑफ फैसिनेटिंग वेराइटीज ऑफ नेचर वी कैन थिंक ऑफ। ऐसी बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचने लगते हैं। छठवां क्वेश्चन है, ट्रेजर ट्रोव। इसमें एक वर्ड आया है अनसीन में, ट्रेजर ट्रोव, जो कि खजाना, पृथ्वी में गड़ा हुआ खजाना, इसका अर्थ होता है, ट्रेजर माने खजाना होता है। मीन्स वैल्यूएबल थिंग्स दैट आर फाउंड हिडन। ट्रेजर ट्रोव का अर्थ होता है ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स, ऐसी कीमती चीजें जो कि छिपी हुई हैं, हिडन हैं। मेंशन सच अ थिंग विच यू कंसीडर एज अ ट्रेजर ट्रोव। ऐसी कुछ चीजों के नाम बताओ जो कि खजाने पृथ्वी में गड़ी हुई चीजें हैं। तो इन सम ओल्ड प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स वैल्यूएबल थिंग्स वर बरीड अंडरग्राउंड। कई प्रकार की पुरानी स्थान हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, किले वगैरह, उनमें कई कीमती चीजें जमीन के अंदर गड़ी हुई हैं। इट इज अ ट्रेजर ट्रोव अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे अनुसार गड़ा हुआ खजाना है।
7वां क्वेश्चन है 7th, व्हाट थिंग्स इन नेचर अराउज योर क्यूरियोसिटी। प्रकृति की कौन सी चीजें आपके अंदर उत्साह जागृत करती हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं आपकी, ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो द अनयूजुअल फैक्ट्स अबाउट अवर नेचुरल सराउंडिंग्स एज फ्रॉग रेन, रेप्टाइल्स वर्किंग ऑन वाटर, स्मोकिंग हिल्स etc अराउज अवर क्यूरियोसिटी। तो कई असामान्य तथ्य हैं प्रकृति के चारों ओर जो हम देखते हैं, जैसे फ्रॉग रेन होती है, रेप्टाइल्स ऐसे जीव जंतु जो पानी पर चलते हैं, और धुएं से भरी हुई पहाड़ियाँ, ये सब हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं। 8वां क्वेश्चन देखें, व्हाट फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग। कौन से तथ्य प्रकृति के प्रति हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं कि हम प्रकृति की स्टडी करें, उसको पढ़ें। तो ऐसी कौन से तथ्य बताते हैं कि अब जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम प्रकृति के बारे में पढ़ें। तो आंसर है, ए नंबर ऑफ इंट्रिगिंग फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग सच एज द वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड ब्रेन्स। कई ऐसी इंट्रिगिंग फैक्ट्स हैं, अजीब तथ्य हैं जो कि हमें नेचर के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जैसे कि हृदय कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, और भी कई इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो 90 में क्वेश्चन 9 में गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस अनसीन का सुटेबल टाइटल पूछा है, तो हमने दिया है नेचर्स बाउंड्री इज बाउंडलेस। प्रकृति की उदारता असीमित है। इससे अच्छा कुछ और टाइटल हो नहीं सकता। आप कोई दूसरा टाइटल लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अनसीन हुई, इसके क्वेश्चन आंसर हुए। वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू। यदि आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। आपके वीडियो में देखिए, मोबाइल में नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप टच करेंगे। टच करते ही ये वाइट कलर में बदल जाएगा, और फिर बगल में बेल आपको घंटी दिखेगी, उसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत बिना इंतजार किए आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना फ्री है। आपको किसी भी एक ही वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना है। एमपी इंग्लिश क्लासेस के हर वीडियो में आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, फ्री है बिल्कुल। और यदि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, आपकी क्लास से रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड और भी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमने बहुत से वीडियो डाल रखे हैं। आप चाहें तो उनमें जा करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपने एग्जाम रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।